नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ और आज से हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या मैथ में थोड़ा डर लगता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर और कुछ सिंपल एग्जांपल्स। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। A rectangular array of numbers arranged in row and columns is called matrix। इसका मतलब होता है रो और कॉलम में नंबर्स को अरेंज करने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। आइए हम इसे एग्जांपल के जरिए जानते हैं। ये मैट्रिक्स हो गया ए, और अब हम लोग जानेंगे रो क्या है, कॉलम क्या है। देखिए आप लोग, सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग रो कहते हैं और जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग रो कहते हैं और जो वर्टिकल है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देख लीजिए, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 2 3 एलिमेंट है, आपके अंदर जो रहता है एलिमेंट होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आपको नंबर्स ऑफ रोज इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। तो आप लोग देखिए इसमें रो कितने हैं, एक ये हो गया रो, ये हो गया रो, दो रो हो गया। कॉलम कितने हैं, 1 2। अब हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। मैट्रिक्स को उनके शेप और ऑर्डर के बेस पर अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix having only row is
called a row matrix. इसका मतलब होता है इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, इसलिए रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट होगा 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं। देखिए इसमें रो कितने हैं, एक रो है आपका ये, और कॉलम कितने हैं, कॉलम एक भी नहीं, कॉलम एक ही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक रो है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, इसलिए इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। और अब हम लोग जानेंगे दूसरा। हम लोग जाना कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स having only, इसमें only one होगा, only one रो, having only one column, it's called column matrix। इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स बी है, ठीक, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है। इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन होता है मैट्रिक्स in which number of row is not equal to number of column। यहाँ रो और कॉलम बराबर नहीं है, यानी इसको एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। तो मान लीजिए मैट्रिक्स सी है, इसमें एलिमेंट हुआ 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें रो कितने हैं, दो रो हो गया, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम हो गया। तो यहाँ रो और कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन होता है मैट्रिक्स इन विच नंबर और कॉलम दोनों बराबर होता है। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ
रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स डी है, एक एलिमेंट 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। देखिए इसमें रो कितने हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, एक है 2। तो जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये सबको थोड़ा बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए रो मैट्रिक्स जो होता है, एक 1 गुने n ऑर्डर हुआ आपका, रो इंटू रो एक ही रहेगा, कॉलम कितने भी रहेंगे, n टाइम्स रहेंगे कॉलम। अब कॉलम मैट्रिक्स जानिए, कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, इसका कॉलम जो होता है m रहता है, रो m रहता है, कॉलम एक ही रहता है। देखिए ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए रो मैट्रिक्स जो हुआ, इसमें रो एक ही रहेगा, कॉलम n टाइम्स, कितने भी कॉलम्स हो जाएंगे। और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही रहेगा, रो m टाइम्स हो जाएंगे। देखिए जैसे एग्जांपल में आपको, रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स में रो एक ही रहेगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखिए कॉलम 1 2 3 4 हुआ कॉलम, रो एक ही है। कॉलम मैट्रिक्स में देखिए रो क्या है, 1 2 3 गो रो हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू 1 ऑर्डर का है, 0 हो गया 3 और 1 हो गया कॉलम। देखिए 1 ही ना है, इस लाइन में एक ही है, और इस लाइन में देखिए एक है, 2 है और 3 है। और हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m इंटू n इसका ऑर्डर हो गया, जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस कंपैरिजन को याद रखना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।